शुष्क भूमि में मिट्टी में खाद की मात्रा कम होती है और मिट्टी की सतह भी सख्त होती है। इसलिए बारिश के पानी का रिसाव कम होता है। इससे मिट्टी का भूक्षरण होता है और बहते पानी के साथ ऊपर की उपजाऊ परत बह जाती है। इससे बचने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे खेत में वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो सके और बाद में उपयोग के लिए भी वर्षा का पानी एकत्र हो पाए। चलिए पहले हम मिट्टी और जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को समझते हैं। कंटूर मोड़ें। ये 5% से अधिक ढलान, गड्ढों और मेड़ वाली भूमि में परिरेखाओं के साथ बनाया जाता है। स्थिति के अनुसार मेड़ों की बीच की दूरी 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। वर्षा का पानी मेड़ों में जमा होता है और धीरे धीरे उसका रिसाव होता है। इस कारण सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। इन मेड़ों पर लगे पौधे गड्ढे में ऊंची नमी की मात्रा के कारण भारी वृद्धि से बढ़ते हैं। इसी प्रकार के समोच्च पंक्तियों के साथ परत या पंक्तियों में बुआई बहुत प्रचलित है। ज्वार और भूक्षरण प्रतिरोधी फसलें जैसे मूंगफली पट्टियों में उगाए जाते हैं। इसी सिद्धांत पर पहाड़ियों की ढलानों पर वन वृक्षारोपण किया जाता है। समोच्च रेखा के साथ गड्ढा खोदा जाता है और पौधे मेड़ पर लगाए जाते हैं। पौधों का विकास मिट्टी में उच्च नमी के कारण उत्कृष्ट होता है। बेंच चबूतरा। 20% से अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बेंच चबूतरा आम है। इसके निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है, पर यह सफल खेती के लिए बहुत आवश्यक है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के सीढ़ीदार भूमि में धान की खेती देख सकते हैं। यह संरचना पानी को रोकने और मिट्टी और खाद के संरक्षण के लिए मददगार होता है। वन और बागवानी वृक्षारोपण में प्रत्येक पौधे के लिए उथले अर्धचंद्र और वी आकार में गड्ढे खोदे जाते हैं। ये गड्ढे बेमौसम बारिश का पानी इकट्ठा कर उसका रिसाव करते हैं। यह अधिक नमी बनाए रखता है और इसलिए इस गड्ढे में खाद और उर्वरक भी दिया जा सकता है। समतल भूमि में मानसून के शुरू होने से पहले प्रत्येक पौधे के पास उथल गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढे पर्याप्त पानी का रिसाव करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि बढ़िया होती है। पूरक मेड़बंदी। कम ढलान वाले बड़े फार्मों के ढलान के विपरीत मेड़ बनाकर डब्बों में विभाजित किया जाता है। बांध में अधिक पानी एकत्र हो जाता है, फिर भी यह पूरे कक्ष में नमी को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। आमतौर पर गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वर्षा का पानी धीरे धीरे मिट्टी में रिसता है और भूमि की नमी में सुधार लाता है। इन मेड़ों पर लाल चना, अरंडी आदि रोपने से बांध के स्थिरीकरण में मदद होती है और साथ ही साथ एक अतिरिक्त आय साधन भी बन जाता है। भारी वर्षा के क्षेत्रों में बांध को बचाने के लिए मजबूत जड़ वाले घास जैसे खसखस को मेड़ पर उगाया जाता है। यह बांध को टूटने और बह जाने को बचाता है। पत्थर की बांध भी बहुत प्रचलित है। अस्थायी संरचनाएं। मेड़ और खांचे। मानसून की शुरुआत से पहले बड़े खेतों में ढलान के विपरीत जुताई करके मेड़ और खांचे बनाए जाते हैं। खरीफ के मौसम में इन खांचों में मक्का, ज्वार, बाजरा आदि बोया जाता है। इन खांचों में रिसा हुआ पानी रबी के फसल के लिए भी लाभकारी होता है। एक अन्य विधि में
खांचों को 4 से 5 मीटर की दूरी पर चौड़े खेतों की क्यारियां तैयार करते हैं। ज्यादा पानी के खपत वाले पौधों को इन खांचों में रोपते हैं, जबकि कम पानी के खपत वाले पौधे जैसे दलहन और तिलहन क्यारियों में बोए जाते हैं। रोधक बांध। बरसाती जल संरक्षण के सभी उपायों को अपनाने के बाद भी भारी बारिश में अतिरिक्त पानी खेत से बह जाता है। पानी एक नाले के रूप में पहाड़ों और जंगलों से गुजरता हुआ एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। इस पानी को बचाकर रखने के लिए छोटे बांध या अवरोध बनाए जाते हैं। इस बांध का निर्माण नियमित रूप से पत्थर, सीमेंट या आरसीसी से किया जाता है। खर्च को कम करने के लिए आसपास आसानी से पाए जाने वाले वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहे के तार या जाल आदि से भी निर्माण कर सकते हैं। इन चेक बांधों में जमा पानी धीरे धीरे मिट्टी में रिसता है और जल स्तर को भरता है। अतिरिक्त पानी को निकलने के लिए रास्ता बनाना भी जरूरी होता है, नहीं तो चेक बांध भरी बरसात में टूटकर बह सकता है। बांध तक पानी पहुंचाने वाले रास्तों या नालों में घास उगते हैं या पत्थर की पट्टियों को बिछा देते हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निकास छिद्र वाले बांध बहुत प्रचलित हैं। बरसात में पानी के बहाव के लिए अवरोधों को हटाना आवश्यक है। पश्चिमी घाटी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर माह तक छोटे नदियों में अस्थायी अवरोध लगा दिए जाते हैं। पानी की परिपूर्ण उपलब्धता तक इस संचित पानी से खेतीबाड़ी होती है।